बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मलिक ज़ैद एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ैद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी साथ साथ टाइम दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है नेमिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को आप नेम किस हिसाब से देते हैं। तो स्टूडेंट, शुरू में हमने हाइड्रोकार्बन की सीरीज पढ़ी थी, जिसमें हमने सिंपल एल्केन्स या एल्काइंस को पढ़ा था, जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद थी। मिसाल के तौर पे मेथेन था, मेथेन में चारों तरफ हाइड्रोजन लगी हुई थी, इस तरह का मामला था और ये मेथेन था। इसमें देखें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन थी, तो ये सिंपल एल्केन सीरीज थी। अब इसमें नेक्स्ट चेंजिंग क्या आई, इसमें एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन तीन तरफ तो उस तरह लगी हुई थी, चौथी तरफ OH ग्रुप ऐड हो गया, यानी कि अब इसमें चेंजिंग आ गई। अब इसमें देखें ये वाली हाइड्रोजन थी रिप्लेस हो गई और साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो इसमें एक ग्रुप ऐड हो गया था जिसको हम कहते थे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से ये पहले मेथेन था, इसका चौथा हाइड्रोजन OH से रिप्लेस हो गया, तो ये इस तरह की चीज बन गई CH3OH, यानी कि अब इसके साथ OH ग्रुप ऐड हो गया था, इसलिए ये मेथेन से मेथनॉल हो गया, क्योंकि इसमें OH की टोन ऐड हो गई थी। तो ये पहले एल्केन था, तो ये अल्कोहल की सीरीज बन गई थी, क्योंकि इसमें OL की साउंड आ गई। इसकी मेथेन की साउंड जो E वाली थी, एंड पे E था, वो OL से रिप्लेस हो गया, तो मेथेन से मेथनॉल बन गया। इस तरह अगर एथेन था तो उसमें भी OH ऐड हुआ, तो एथेन से एथनॉल हो गया। आज हम स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं कि इसी तरह ये ही कार्बन था, इसके साथ इनिशियल 4 हाइड्रोजन के एटम थे, तो ये मेथेन था। अब इसमें स्टूडेंट्स एक ग्रुप ऐड हो जाएगा, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हुआ था अल्कोहल सीरीज में, अब इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कहते हैं COOH। ये जो COOH ग्रुप होता है, इसको कहते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब स्टूडेंट, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस तरह ऐड होगा, अब ये देखें, कार्बन के साथ चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, अब एक तरफ इसकी हाइड्रोजन लग गई। अब इसके साथ ये वाला जब ग्रुप ऐड होगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन भी ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन लग जाएगी और यहाँ पे OH ग्रुप हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे कौन सा ग्रुप बन गया, ये देखें ये वाला पूरा ग्रुप बन गया COOH, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। अब ये पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया है, इट मींस इसमें एसिडिटी आ गई है। अब इसको हम एक एसिड का नाम देंगे। अब ये पहले मेथेन था, तो ये मेथेन से मेथनाइक एसिड हो जाएगा। अब मेथेन का E रिप्लेस हुआ है OIC से, तो ये मेथेन से मेथनाइक हो गया और साथ एसिड लगा देंगे। इसी तरह एथेन थी, एथेन में कार्बन के 2 एटम थे, इस कार्बन के साथ तो कोई मामला नहीं हुआ, ये नॉर्मल रही, लेकिन इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इधर लग गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके इधर आ गए, साथ ऑक्सीजन लग गई और इस तरफ OH ग्रुप लग गया। अब देखें ये OH ग्रुप लगा हुआ है और साथ CO है, यानी कि COOH ग्रुप पूरा हो गया, ये पूरा एक ग्रुप बन गया। तो COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, पहले ये एथेन था, अब ये एथनाइक हो गया, एथनाइक एसिड हो गया। तो स्टूडेंट, एथनाइक एसिड को एस्टिक एसिड भी कहते हैं, ये इसका नाम है ब्रैकेट में, ये कॉमन नेम है। तो ये जो नेम है ये हमने ड्राइव किया था, ये नेम इसका कॉमन नेम है। इसी तरह देखें प्रोपेन थी, प्रोपेन में कार्बन के 3 एटम होते हैं, पहले कार्बन के साथ कोई मामला नहीं हुआ, इसके साथ तीनों हाइड्रोजन उस तरह लगी हुई है। अब ये दूसरा कार्बन था CH2, इसके साथ भी कोई मामला नहीं हुआ, ये भी इस तरह हो गया। अब ये वाला कार्बन है, देखें इसकी 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इधर यूटिलाइज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर था, एक ऊपर था, ऊपर वाला भी नीचे आ जाएगा, उसके साथ ऑक्सीजन लग जाएगी और इस तरफ OH ग्रुप लग जाएगा। तो इसके 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके भी 4 पूरे हो गए, इसके भी 4 पूरे हो गए। तो पहले प्रोपेन की नॉर्मल जो स्टेट थी वो CH3 CH2 CH3 थी, तो ये प्रोपेन थी। लेकिन अब क्या हुआ कि ये वाला CH3 COOH बन गया है, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके साथ ऐड हो गया। कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो यहाँ पे हमारा कंडेंस फार्मूला क्या बनेगा, CH3 CH2 COOH। अब देखिए इसके साथ COOH बन गया है, तो पहले ये प्रोपेन था, चेंज टू प्रोपेन किसमें चेंज हो गई, OIC, प्रोपोनाइक एसिड, तो इसका नाम चेंज हो गया प्रोपेन से प्रोपोनाइक एसिड, और इसको प्रोपोनाइक एसिड ही कहते हैं, इसका कॉमन नेम भी यही है। अब यहाँ पे एक चीज बताता चलो स्टूडेंट, ये वाली जो पोजीशन होती है ये हमेशा कार्बन 1 पे होती है। ये देखें कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, नंबरिंग आप इस तरफ से कर दें ज्यादा बेहतर है, 1 2 3, क्योंकि ये ग्रुप फिर एंड पे लग जाता है। तो ये कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है। पहले हमने अल्कोहल में पढ़ा था, अल्कोहल सीरीज में हम OH ग्रुप की पोजीशन बता रहे थे कि ये OH कार्बन 1 पे है, कार्बन 2 पे है, इसलिए हम उसको
प्रोप 1,2 ऑल कह रहे थे या प्रोप 2 ऑल कह रहे थे। यहाँ पे ये मामला नहीं होगा, ये सिंपल प्रोपनाइक एसिड ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो C के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन होती है इसको कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप हमेशा शुरू के कार्बन के साथ होता है, कार्बन 1 के साथ होता है, 2 और 3 के साथ नहीं होता। तो जितनी मर्जी सीरीज हो, अगर ये पेंटेन की सीरीज है यानी कि 5 कार्बन है तो कार्बन 1 इधर से शुरू होगा, हम काउंटिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5। तो जो कार्बन 1 होगा उसी के साथ ही ये ग्रुप लगेगा, इसलिए उसकी नंबरिंग भी वहीं से स्टार्ट होगी। तो ये पेंटेनाइक 1 एसिड या पेंटेनाइक 2 एसिड नहीं होगा, सिर्फ पेंटेनाइक एसिड होगा। तो यहाँ पे आपके लिए खुशखबरी है कि आपको इसकी पोजीशन आगे पीछे नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ एंड पे लिख देंगे COOH एंड पे आएगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, साथ साथ लाइक का बटन जो अंगूठे का निशान है उसको दबा दिया करें। आप लोगों के लिए जो मैं एफर्ट करता हूँ, आप वीडियो को लाइक करते हैं, उससे मेरा हौसला बढ़ जाता है। वीडियोस को दोस्तों के साथ, कजन्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट के साथ लाजमी शेयर करें। पॉजिटिव माइंड से किसी के साथ नेकी करेंगे, आपके साथ भी नेकी वाला मामला होता है। बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबाएं, ताकि मैं एक तरतीब से वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ उसी तरतीब से आपको मिलती रहे और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं नेमिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को IUPAC के तहत, जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, उसने अपने जो रूल्स बता दिए गए हैं किस हिसाब से नेमिंग दी जाती है। कहता है द कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके अंदर स्टूडेंट्स ये COOH जो सा है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये इसकी पहचान होती है। इसकी वजह से हम इनको ढूंढ सकते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं अटैच टू अ हाइड्रोकार्बन चेन, जो कि हाइड्रोकार्बन की चेन के साथ अटैच हो जाते हैं। तो ये देखें, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन थे, कार्बन और हाइड्रोजन ही सिर्फ थी, लेकिन अब उसके साथ ये COOH ग्रुप भी ऐड हो गया, यानी कि ये वाली कार्बन रिप्लेस हो गए COOH से हो गई, यानी कि पूरा एक ग्रुप इसके साथ अटैच हो गया। तो पहले एथेन थी तो एथनाइक एसिड बन गया है, जिसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं। दिस इज शोन बाय एंडिंग OIC एसिड इन देयर नेम्स। तो उनका नेम जो पहले मिसाल को तो मेथेन था तो मेथनाइक एसिड हो जाएगा, ई जो सा है रिप्लेस होके OIC एसिड हो जाएगा। उसी तरह पहले एथेन था तो एथनाइक एसिड हो जाएगा, प्रोपेन था तो प्रोपेनाइक एसिड हो जाएगा। इनके नेम में OIC एसिड ऐड हो जाएगा। जैसे हमने अल्कोहल में OH रिप्लेस की थी तो मेथेन से मेथनॉल किया था, प्रोपेन से प्रोपनॉल किया था और ब्यूटेन से ब्यूटनॉल किया था। लेकिन यहाँ पे मेथेन से मेथनाइक एसिड हो जाएगा, प्रोपेन से प्रोपनाइक एसिड हो जाएगा और ब्यूटेन से ब्यूटनाइक एसिड हो जाएगा। While naming carboxylic acid, the ending E of the name of the corresponding alkane containing the same carbon number of atom is replaced by OIC acid for example। तो जब हम इनकी नेमिंग करेंगे तो इनके सेम कार्बन एटम के साथ, अब देखें एक कार्बन है तो एक कार्बन के साथ हमेशा मेथेन होता है, तो मेथेन का E रिप्लेस करके OIC एसिड लगा देंगे तो मेथनाइक एसिड हो जाएगा। उसी तरह पहले एथेन था CH3 था, अब ये CH3COOH हो जाएगा, इट मींस एथेन से एथनाइक एसिड हो जाएगा। उसी तरह प्रोपेन से प्रोपनाइक एसिड हो जाएगा। तो अब देखें मेथेन को बता रहा है कि मेथेन पहले कार्बन के साथ चारों तरफ हाइड्रोजन लगी थी, लेकिन अब एक तरफ हाइड्रोजन रह गई है। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ यूटिलाइज हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन फारिग थे, 2 इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो गए, साथ ऑक्सीजन मिल गई और एक तरफ OH ग्रुप लग गया, तो ये मेथेन से मेथनाइक एसिड हो गया। उसी तरह प्रोपेन था CH3 था, यानी कि 2 कार्बन थे, दोनों के साथ 3 हाइड्रोजन ऐड थे, चौथी इनकी आपस में बॉन्ड बनी हुई थी। लेकिन अब इसका जो एल्काइल ग्रुप है CH3 वाला, एक तरफ ये तो कंप्लीट है, लेकिन दूसरा जो एल्काइल ग्रुप है उसमें इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन थे, तो 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होकर 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन लग जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन की डबल बॉन्डिंग इधर हो जाएगी और एक OH इधर लग जाएगा। तो ये हमारा एथेन से एथनाइक एसिड बन जाएगा। उसी तरह प्रोपेन था, यानी कि कार्बन के 3 एटम थे और हाइड्रोजन के 8 एटम थे। CH3 था, लेकिन अब क्या हुआ कि शुरू के जो एल्काइल ग्रुप है CH3 और मिथाइल ग्रुप है CH2, ये दोनों तो अपनी जगह पे कायम है, लेकिन ये वाला जो एथाइल ग्रुप था इसमें CH3 था, लेकिन अब ये चेंज होकर COOH हो जाएगा, यानी कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड हो गया है। तो ये प्रोपेन से प्रोपनाइक एसिड हो जाएगा, इसको प्रोपनाइक एसिड ही कहते हैं। कहता है नेम शोन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स आर कॉमन नेम्स ऑफ दिस कंपाउंड। अब नीचे जो नेम स्क्वायर ब्रैकेट में दे दिए गए हैं, देखें मेथनाइक एसिड है तो इसका कॉमन नेम क्या है फॉर्मिक एसिड, एथनाइक एसिड का कॉमन नेम है एसिटिक एसिड और प्रोपनाइक एसिड को कॉमन नेम भी प्रोपनाइक एसिड ही दिया गया है, इसका यही कॉमन नेम है। द पोजीशन ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, अब ये देखें C के साथ ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड बनी है, इज नॉट मेंशन इन द नेम। तो ये जो पोजीशन है इसको नेम में मेंशन नहीं करेंगे, इसको प्रोपनाइक 1 एसिड या प्रोपनाइक 2 एसिड नहीं कहेंगे, बल्कि सिंपल प्रोपनाइक एसिड ही कहेंगे, क्योंकि बिकॉज इट इज ऑलवेज नंबर्ड कार्बन 1, क्योंकि ये कार्बन 1 के साथ ही हमेशा होता है। ये देखें ये कार्बन 1 के साथ लगा है, ये 2 है, ये 3 है, इधर 2 थे तो इस तरह वाला कार्बन 1 है, इधर वाला 2 है तो ये 1 के साथ लगा है, इधर था ही एक इसलिए इसके साथ ही लगा है। अब इसमें और नंबरिंग की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए ये आपने ध्यान में रखना है कि अल्कोहल में ये चक्कर है कि
अल्कोहल का OH ग्रुप इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है COOH, ये हमेशा एंड पे लिखा जाता है। इधर से नंबरिंग आप 1 कर लें, 2 3 4 इस तरह उल्टी गिनती भी आप कर सकते हैं। तो ये ग्रुप हमेशा एंड पे लगा हुआ होगा, लेकिन OH ग्रुप जो कि अल्कोहल में होता है वो एंड पे लाजमी नहीं है, वो सेकंड लास्ट पे भी हो सकता है, थर्ड लास्ट पे भी हो सकता है। ये आपने ध्यान में रखना है। तो इसमें ये वाला ग्रुप COOH है, यानी कि कार्बन 1 के साथ बना हुआ है। ये कार्बन 1 के साथ ही हमेशा रहेगा, इसलिए हम इसकी नंबरिंग नहीं करेंगे। नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द कार्बोनाइल कार्बन इज नेमिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम नंबरिंग करेंगे तो हमेशा नंबरिंग इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरफ। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने नेमिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ा कि जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप होता है जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन इनिशियल थी, उसके अंदर अगर COOH ग्रुप ऐड हो जाए, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड हो जाए, तो वही वाला जो कंपाउंड होगा, मिसाल के तौर पे पहले प्रोपेन था तो वो प्रोपेन से प्रोपनाइक एसिड हो जाएगा। अगर ब्यूटेन था तो ब्यूटेन से ब्यूटनाइक एसिड हो जाएगा, उसमें OIC एसिड की सौंड आ जाएगी। तो स्टूडेंट, ये ग्रुप हमेशा एंड पे लगा हुआ होता है और इसमें नंबरिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो कार्बन एंड पे होता है वही इसका कार्बोनाइल ग्रुप भी होता है। तो स्टूडेंट, कार्बोनाइल ग्रुप हमेशा कार्बन 1 पे लगता है। आप इसकी गिनती उल्टी भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें और जाहिद इकबाल को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।